अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोपी 12 बेस्ट पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, जिसमें हमारा आता है जीएनएम भी आता है, एएनएम भी आता है, एमआरटी भी आता है और डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं। उनके बारे में हम इस वीडियो में देख लेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है, सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है, कौन से कोर्स में यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं, किस कोर्स में कट ऑफ ज़्यादा जाता है, किस कोर्स में कट ऑफ कम जाता है और किस कोर्स के लिए यहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म लगते हैं और टोटल कितने एप्लीकेशन फॉर्म लगे हैं और इनटेक कैपेसिटी हमारे पास कितनी है इस बार, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी 12 बेस्ट पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली 1-2 दिन पहले जेके बोपी ने एक ऑफिशियल नोट्स भी जारी किया था 12 बेस्ट पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के हवाले से, जिसमें उन्होंने क्लियर किया था कि 12 बेस्ट पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जो हमारे हैं उसमें जो सिलेक्शन होगी वो हम 12th के मार्क्स के बेस पे करेंगे, उसमें हम कोई भी एंट्रेंस कुछ भी कंडक्ट नहीं करेंगे। हालांकि मैंने आपको 2-4 दिन पहले ही आपको वीडियो डाल के आपको इन्फॉर्म किया था कि कोई भी एंट्रेंस नहीं होगा, आपकी जो सिलेक्शन होगी वो आपको मार्क्स के बेस पे होगी। फाइनली फिर परसों उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाली तो उनको आपको क्लियर यहाँ पे कर दिया। अब आपका जल्दी विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी 12th की मार्कशीट डालनी पड़ेगी, जिन्होंने अपनी मार्कशीट अभी तक नहीं डाली है। हालांकि वो अलग स्टेप है, उस पर यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कोर्सेज के बारे में, 12 बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज में हमारे कौन कौन सा कोर्स आता है। एक हमारा आता है जीएनएम, दूसरा आता है एएनएम, एमआरटी आता है, लेब असिस्टेंट आता है, डेंटल असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन आता है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन आता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन आता है, डीफार्म हमारा आता है, उसके बाद आईएसएम टेक्नीशियन आता है, फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा हमारा आता है, डायलिसिस टेक्नीशियन आता है। ये सारे कोर्सेज हमारे आते हैं 12 बेस्ट पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में। उसके साथ साथ जीएनएम, एएनएम, एमआरटी भी इसी के साथ यहाँ पे हमारा आता है। इन सारे कोर्सेज का ड्यूरेशन जो होता है वो 2 साल का होता है, आपको पता है, सिवाय जीएनएम का यहाँ पे होता है ड्यूरेशन वो होता है आपका 3 साल का। ठीक, इन कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, इतने सारे कोर्सेज हैं, इनमें आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। ठीक, इनमें अलग अलग फॉर्म आपको लगता नहीं है। तो इनमें जो ज़्यादा फॉर्म जाते हैं वो यहाँ पे जाते हैं जीएनएम के लिए। जीएनएम के लिए क्यों यहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं क्योंकि जीएनएम में यहाँ पे मेडिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं, नॉन मेडिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स वाले भी एलिजिबल इन्होंने इस बार यहाँ पे रखे हैं। यानी कि हर कैंडिडेट जीएनएम के लिए एलिजिबल होता है और हर कैंडिडेट जीएनएम के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है। मान के चलिए अगर आप यहाँ पे इसमें लगभग अगर आप 15,000 फॉर्म लगे होते हैं तो 15,000 में से 5 से 6,000 फॉर्म जो है वो आपके सिवाय जीएनएम के लगे होते हैं, जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स वगैरह अपने फॉर्म इसमें भरते हैं। इसमें अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इस बार कितने फॉर्म्स लगे, इस बार लगभग यहाँ पे 13,000 के आसपास एप्लीकेशन फॉर्म इस बार सबमिट हुए हैं 12 बेस्ट पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में। लिंक 1-2 बार एक्सटेंड हुई तो 13,000 के आसपास आप मान के चलिए, फिर 10-15 ऊपर या 10-15 नीचे, वो अभी हम मतलब उतना नहीं है, मान के चलिए 13,000 एप्लीकेशन फॉर्म इस बार सबमिट हुए हैं। तो टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल सीट्स यहाँ पे हमारे पास लगभग 15,000 सीट्स हैं। ठीक, 15,000 सीट्स यहाँ पे हमारे पास टोटल है 12 बेस्ट पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में। इसमें अगर मैं आपको एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं तो वो यहाँ पे अभी हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 हमारे पास होनी चाहिए कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया, वो हमारे पास है टेंटेटिव रेंज। दूसरा हमारे पास होनी चाहिए इनटेक कैपेसिटी, वो भी हमारे पास है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होना चाहिए आपकी मेरिट लिस्ट, जिसको हम रिजल्ट भी कहते हैं। वो अभी तक आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है। मेरिट लिस्ट जब आ जाएगी तब हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्जैक्ट बता सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको थोड़ी सी रेंज बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो 13 या 13,500 मान के चलिए, आप 13,000 मान के चलिए आप एप्लीकेशन फॉर्म इस बार सबमिट हुए। इन एप्लीकेशन फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मतलब ज़्यादा फॉर्म होते हैं वो यहाँ पे जीएनएम के लिए होते हैं, क्योंकि जीएनएम के लिए इनटेक कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और ज़्यादा स्टूडेंट जीएनएम की को ही प्रेफर करते हैं 12 बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज में। उसके बाद अगर मैं बाकी कोर्सेज की बात करूँ जिसमें हमारा पैरामेडिकल आता है, पैरामेडिकल में जो हमारा कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला, मेडिकल असिस्टेंट, लेबर असिस्टेंट, डेंटल, एक्सरे, ऑप्थेल्मिक, ईसीजी, आईएसएम, डायलिसिस, बहुत सारे डिप्लोमाज होते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट प्रेफर करते हैं डिप्लोमा, वो हमारा आता है पहले एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। ठीक, दूसरा हमारा आता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, तीसरा हमारा आता है मेडिकल लेब, एमएलटी, ठीक, डीएमएलटी जिसको हम कहते हैं। इन 3 कोर्सेज में यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा जाते हैं। ठीक, इन 3 कोर्सेज, और इसके साथ साथ हमारा डीफार्म में भी जो होता है उसमें भी यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा जाते हैं। लेकिन एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर और डीएमएलटी, इन 3 पैरामेडिकल कोर्सेज में स्टूडेंट ज़्यादा जाते हैं। एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर की मैं अगर बात करूं, इसमें ज़्यादा कैंडिडेट जो है तो वो फीमेल कैंडिडेट्स जाते हैं। आप देख लीजिए, मैं भी पिछले 2 सालों से स्टूडेंट्स की, लास्ट ईयर भी हमने काउंसलिंग वगैरह, फॉर्म वगैरह भी हम भरते हैं, तो हमें पता है कि ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं, खासकर लड़कियां, वो जाती हैं एनेस्थीसिया में और ऑपरेशन थिएटर में। फिर वो क्यों जाती हैं, उनको क्या लगता है उसमें, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा जो होते हैं वो यहाँ पे एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। और बाकी की अगर मैं बात करूँ बॉयज़ की, वो भी इसको डिप्लोमा में प्रेफर करते हैं कि एनेस्थीसिया मिल जाए हमें, या ऑपरेशन थिएटर मिल जाए, या हमारा एमएलटी मिल जाए, मेडिकल लेब
लैब टेक्नीशियन, ये हमारा मिल जाए इसमें। बाकी इसमें हमारा आता है एक्सरे असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इनमें ज़्यादा कैंडिडेट जाते नहीं हैं, जाते हैं कैंडिडेट इनमें भी, लेकिन ज़्यादा इनमें कैंडिडेट यहाँ पे जाते नहीं हैं। तो इसलिए ये जो कोर्सेज हमारे होते हैं, एनेस्थीसिया है, ऑपरेशन थिएटर है, DMLT है, डी फार्म है, इन कोर्सेज में यहाँ पे जो कट ऑफ होता है, और फिजियोथेरेपी, हमारा फिजियोथेरेपी की अलग सीट्स काफ़ी कम है, तो भी इसमें कैंडिडेट मतलब जाएंगे भी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली इसमें कट ऑफ ज़्यादा हो गया ही, क्योंकि सीट्स कुछ ही इसमें है। तो इन 2-4 जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इनमें कट ऑफ यहाँ पे आपका ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज, ठीक। तो इनमें कट ऑफ आपका यहाँ पे ज़्यादा होता है। सबसे कम कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो ANM के लिए होता है, ANM में ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे जाते नहीं है, ठीक। इसमें सीट्स भी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट जाते भी नहीं है ज़्यादा ANM में। सबसे ज़्यादा सीट्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा सीट्स जो होती है वो होती है GNM के लिए, ठीक। क्योंकि GNM के लिए आपको पता है, मैंने पहले बोला, आर्ट्स, मेडिकल, साइंस, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं। तो इसमें उन्होंने सीट्स भी यहाँ पे ज़्यादा रखी होती हैं, ठीक। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको सेफ स्कोर की बात करूँ कि सेफ स्कोर यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको अभी तक तो बोल दिया किस में ज़्यादा कैंडिडेट जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट GNM में जाते हैं, क्योंकि GNM आपको नर्सिंग का डिप्लोमा है, उसके बाद आप पोस्ट बेसिक करके BSc आपकी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर किसी कोर्स में जाते हैं, वो आपके आते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, उसके बाद हमारा आता है DMLT। इन कोर्सेज में यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट जाते हैं, ठीक। अगर आप मैं लिस्ट चेक कर लोगे तो इन कोर्सेज का आपको कट ऑफ भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे अगर आपको सेफ स्कोर की बात करूँ, देखिए अभी मैं आपको कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, ये जस्ट एक रेंज में आपको बता रहा हूँ, ठीक। जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद हम आपको जो है वो कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अब देखिए यहाँ पे आपको कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए 13 या 13,500 यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए हैं, 15,000 यहाँ पे हमारे पास सीट्स हैं। दैट मीन्स कि जिस कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है, अगर 3 से 4 राउंड काउंसलिंग के हुए तो हर कैंडिडेट को यहाँ पे कॉलेज मिल ही जाएगा। इस बार हो जाएंगे 3 राउंड काउंसलिंग के, क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्होंने जो वो 12th बेस्ट डिप्लोमा का एक ही राउंड काउंसलिंग का किया। उसमें आपको पता है कि हमारा CDP कैटेगरी का केस चल रहा था, फिर हमारा CBSE का रिजल्ट भी पेंडिंग था, उसके बाद CDP कैटेगरी का केस लगभग नवंबर-दिसंबर तक चला। तो उस बाद उन्होंने एक ही राउंड काउंसलिंग का किया, दूसरा राउंड इन्होंने नहीं किया। तो कॉलेजेस में सीट्स यहाँ पे 60-70% सीट्स बची रही, ठीक। तो कॉलेज वालों को भी नुकसान हुआ और स्टूडेंट्स का भी नुकसान हुआ। लेकिन इस बार अगर ये 3 राउंड काउंसलिंग के करते हैं या 4 राउंड काउंसलिंग के करते हैं, तो यहाँ पे सारे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा, सारे के सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे सीट मिलेगी। क्योंकि 13,000 अगर फॉर्म है, 15,000 अगर हमारे पास इनटेक कैपेसिटी है, तो ऑब्वियसली सारे कैंडिडेट्स को तो सीट मिल ही जाएगी। चलिए 13,000 में आपको बता रहा हूँ, चलो 13,500 14,000 भी अगर फॉर्म लगे हुए होंगे तो भी यहाँ पे 15,000 सीट्स हैं, तो भी सारे कैंडिडेट को यहाँ पे सीट मिल जाएगी। अब इसमें डिपेंड करेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या प्राइवेट कॉलेज मिलता है, वो डिपेंड करेगी आपकी परसेंटेज, ठीक। अगर मैं आपको रफली बता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको रफली अगर मैं थोड़ा सा आपको टेंटेटिव बताऊं, तो अगर आपके पास 80 या 80 के प्लस परसेंटेज है, ठीक, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज कंफर्म है, आपका मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन इसमें अगर कट ऑफ में आप दूसरी बात भी यहाँ पे देख लोगे, ये तो लास्ट ईयर गया था 80 के प्लस, अगर आप इस बार कट ऑफ का देख लोगे, इस बार अगर आपने 12th का रिजल्ट देखा होगा, लगभग 65% रिजल्ट आया है। उसमें जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, उन बेचारों की परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, ठीक, काफ़ी कम परसेंटेज स्टूडेंट्स को मिली है। तो वो भी आपका एक यहाँ पे प्लस पॉइंट रहेगा। उससे कट ऑफ क्या होगा कि थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा लास्ट ईयर के हिसाब से, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कोविड के जो बच्चे थे उनको परसेंटेज अच्छी मिली थी। लास्ट ईयर भी 12th का रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन इस बार अगर आप 12th का रिजल्ट देख लोगे तो 12th का रिजल्ट इस बार काफ़ी ख़राब आया है। और खासकर मेडिकल का अगर आप देख लोगे तो फिजिक्स सब्जेक्ट ने मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज को जो है वो आसमान से ज़मीन तक लाया है, ठीक। तो ओवरऑल मेडिकल वाले बच्चों की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे कम होगी, वो यहाँ पे कट ऑफ में काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, उससे कट ऑफ जो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज को मैं यहाँ पे रफली आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी 80% के प्लस ओपन मेरिट में है तो आप मान के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। फिर अगर आपकी 2 मार्क्स या 1 मार्क से आधा % ऊपर नीचे भी है, वो आपका मैंने पहले बोला मेरिट लिस्ट आने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन फिलहाल आप रफली मान के चलिए कि 80 प्लस आपका है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। फिर अगर आपकी 77 78 भी है तो भी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन 80 प्लस वाले जो है वो उनके चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। फिर आपका GNM में हो जाता है, ANM MRT या पैरामेडिकल में, वो यहाँ पे अभी कोई बता नहीं सकता। बाकी उसके बिलो अगर आपकी है, मान के चलिए आपकी 70 के बिलो आपकी परसेंटेज है, तो आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक। प्राइवेट कॉलेज आपका यहाँ पे मिल सकता है। गवर्नमेंट प्राइवेट में कोई फर्क होता नहीं, जस्ट उसमें फ़ी का मसला होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी कम होती है और प्राइवेट कॉलेज में फ़ी यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो रफली आप प्राइवेट कॉलेज के लिए 70 के बिलो आपकी परसेंटेज है तो आप प्राइवेट कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 75 से 80 के प्लस आपकी परसेंटेज अगर आपकी है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आप 75 के प्लस भी है तो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज को नज़र में रख सकते हैं। बाकी ये सब डिपेंड करेगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी,
हमें पता चल जाएगा कितने मतलब किस रेंज तक के कैंडिडेट को कितने मार्क्स हैं, तो वो हमें उस टाइम पता चलेगा, हम आपको उस टाइम यहाँ पे बता सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करी, कट ऑफ कोर्सेज वगैरह सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। कोई किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दें।